नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़े और इन शब्दों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब देखिए, शब्दों का हमें हर जगह पर एक लेखन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पत्र लेखन की। यदि हमारी कोई शिकायत हो किसी से तो भी हम पत्र लिखते हैं, किसी से प्रेम हो जाए तो भी हम पत्र लिखते हैं, किसी पे गुस्सा हो तो भी हम पत्र लिखते हैं। यानी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ मंगाना है तो भी हम पत्र लिख के मंगाते हैं। तो हम पत्र लिखते कैसे हैं, आज हम आपको पत्र के बारे में बताएंगे। पत्र का मतलब क्या होता है? लेटर। पत्र का अर्थ है लेटर, इंग्लिश अर्थ होता है लेटर। अब लेटर राइटिंग सिखाएंगे आपको कि लेटर कैसे लिखा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन हिंदी में क्योंकि हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, इसलिए जो भी राजकीय काम होते हैं उसमें हमें हिंदी लिखना जरूरी होता है। अब हमारे पास में शुद्ध हिंदी में पत्र आ जाए और हम सोचें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसकी भाषा में इसका शीर्षक क्या है, इसके बीच में क्या है, नीचे क्या लिखा है, बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आता है। और हम वो पत्र किसी और को बताते हैं या लिखने के लिए कहते हैं। हमारे जब कभी भी आवश्यकता हो जाए, जैसे हमारी कॉलोनी में गंदी हो गई है, कोई चीज़ खराब हो गई है, हम उसको नगर निगम को पत्र लिखेंगे। अब वो पत्र लिखते समय अब हम लिखे क्या, हमें समझ में ही नहीं आता है, तो हम क्या जाते हैं किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी के पास में जाते हैं। पढ़े लिखे तो सभी होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का उपयोग करके लिखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम बोलते समय हिंदी का भी उपयोग करते हैं, इंग्लिश का भी उपयोग करते हैं और उर्दू का भी उपयोग करते हैं। हर भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर हिंदी भाषा में हम पत्र कैसे लिखें, उसके लिए हम आपको आज समझाएंगे कि पत्र लेखन होता क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह पत्र कौन सा है और या फिर ये पत्र हम कैसे लिखें। ये खाली पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये कंपटीशन का एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है, उनके साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ, कंपटीशन वाले बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ ही यह घर गृहस्थी के लोगों के लिए भी आवश्यक है कि यह पत्र कैसे लिखे जाए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु है। इसलिए हम आपके सामने लाए आज पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है वह आपको बताएंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं वह भी आपको बताएंगे। अब पत्र लेखन क्या होता है? पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है। यानी दूर व्यक्ति बैठे हैं, उनको पत्र के द्वारा हम उनको एक साथ मिलाप करवा देता है ना, उनको एक साथ मिलाप करवा देता है। अगर हमारा भाई दूर बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, भाई का पत्र आया तो हमें ऐसा लगता है भाई हमारे बिल्कुल नज़दीक है, और हमारी बहन दूर है, उसका पत्र आया और जब हम पत्र पढ़ रहे हैं तो उनकी भावनाओं के बारे में पता चलता है। ऐसे लगता है कि अभी मेरी बहन मेरे साथ ही है। माता पिता का पत्र अगर हमारे पास में आया तो हमें ऐसा लगता है कि पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा है कि हमारे माता पिता ही बोल रहे हैं हमसे, ये बात है ना। और अगर पुत्र का पत्र आया है और हम वो पत्र पढ़ रहे हैं तो भी हमें ऐसे लगता है कि पुत्र हमारे पास में बैठा है, हमारा आत्मीयता उत्पन्न कर देता है, आत्मीयता का संबंध उत्पन्न कर देता है पत्र। तो पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है, दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हॉडल का कथन है सती है कि जिस प्रकार कुंजिया मंजूषाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है, पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। यानी जो मनुष्य के अंदर जो विचार है उनका पता कैसे चले, काफ़ी चीज़ ऐसी होती है हम बोलकर नहीं बता पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पत्र लिखते हैं, है ना। हमें अगर हम बोलने में मान लो हमें संकोच हो रहा है, जैसे हम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हमें संकोच होता है, हम बोल के माफ़ी नहीं मांग सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर में जो भावना है, सॉरी बोलना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे, पत्र से सॉरी बोल देंगे। हमें हीन भावना भी नहीं आएगी और आगे वाले को पता भी चलेगा कि ये कितना सॉरी है ना। तो इससे क्या होता है कि
पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय, सशक्त माध्यम से करता है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। अब व्यक्ति पत्र लिखता है ना, उससे पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। अगर हमने किसी को देखा नहीं है और उसका पत्र आया है, तो उसका पत्र की जो भाषा है, उसके पत्र में जो संवेदना है, उसके पत्र में जो उसके विचार है, उनको देख के पता चल जाएगा कि वह आदमी कैसा है। यानी दर्पण में हम लोग देखते हैं ना, दर्पण यानी मिरर, यानी कांच में हम लोग देखते हैं ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, और पत्र में भी व्यक्ति की झलक पता चल जाती है, प्रतिबिंब पता चल जाता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र है। ये पत्र देखिए, अब जरूरी नहीं है कि हम निजी जिंदगी में किसी को हम सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर अपने माँ बाप का अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या उनके हालचाल पूछना चाहते हैं, या अपने निजी संबंधों के लिए पत्र लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें किसी कार्यालय में भी पत्र लिखना पड़ता है, संस्थानों में भी पत्र लिखना पड़ता है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों के मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक, है ना। अनौपचारिक पत्र हम जैसे किसी को भी कहीं भी कोई भी लिख दें, हमारे संबंधी है, मित्र है, रिश्तेदार है, या कोई भी है, उनको हम ये पत्र लिख देते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो एक सिस्टम से लिखे जाते हैं और सिस्टम को लिखे जाते हैं, है ना। जैसे किसी नगर निगम को हमने लिख दिया, किसी बिजली विभाग के अफसर को हमने लिख दिया, या फिर स्कूल में प्रधानाचार्य को लिख दिया, तो ये सब औपचारिक पत्र है। अब पत्रों की विशेषताएं देखिए कि पत्र लेखन एक कला है, समझिए। पत्र भी एक कला है, बाकी सब विज्ञान है। पत्र लिखना भी एक कला है, बाकी सब विज्ञान है। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली होती है भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना चाहिए। अब आपने पत्र लिखना शुरू किया, पत्र की तो एक सीमा होती है, 1 पेज या 2 पेज। अब आपके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, अब आप सारे पूरा संक्षिप्त नहीं, पूरा निबंध में लिखना शुरू करोगे तो कितना लिखोगे आप? नहीं लिख सकते ना। तो शॉर्ट में आप किसी को कितना समझा सकते हो, कम शब्दों में किसी को कितना समझा सकते हो, और अपनी भावनाएं भी आगे वाले को पता चले कि हम सॉरी है या हम गुस्सा है, हम क्या है, तो मतलब शॉर्ट में बताना चाहिए पत्र को। क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र के प्रारंभ में, और बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। यह बात ध्यान रखना कि पत्र लिखते समय क्रमबद्धता से लिखें, ठीक है ना। अब आप लिखोगे किसी व्यक्ति को, मान लो आपको पैसे मंगवाने हैं, है ना, तो आप क्या लिखोगे पहले कि तेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, मेरे को पैसे भेज देना। उसके बाद में लिखेंगे नहीं यार मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। हम ये थोड़ा ना लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम लिखेंगे नहीं भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, कृपया मेरे को पैसे दे देना, है ना। तो हम क्या करते हैं कि क्रमबद्धता जरूरी है। ये जरूरी नहीं है पहले वो है ना, प्रेस रावल बोलता है ना कि आपके जो विधवा औरत होती है ना, उसको जाके 5 प्रश्न पूछने हैं, तो वो जाके पूछ लेता है कि भाई विधवा को पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं, है ना। लेकिन उसको पूछना किसको चाहिए था? सुहागिन को पूछना चाहिए था कि आपके पति क्या करते हैं, तो उसने उसको पूछ लिया, आपके पति कुंवारी को पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने। तो ऐसा नहीं करना है, पत्र लिखते समय क्रमबद्धता रखनी है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना। पत्र हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या, पहले ये सोचे विचारे और उसके बाद में पत्र लिखें। भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अब आपने पत्र लिखा, किसी को ऐसे जटिल शब्द लिख लिए कि आगे वाले को बेचारे को समझ भी नहीं आए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पत्र में हमेशा एक तो स्पष्ट लिखें, ठीक है ना। बहुत ही आपने तो बहुत सुंदर और आड़े टेढ़े के बेचारे पत्रों को बोलते हैं, अक्षरों को इधर गिराया उधर गिराया, ऐसे नहीं करना है।
एकदम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, है ना। और पत्र आगे वाले को समझ में आना चाहिए। अब आपने तो लिख दिया लेकिन आगे वाले को समझ में ही नहीं आया। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को समझ नहीं पाएगा। स्पष्ट पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा से पत्र निरस्त हो जाते हैं। अब आपने बड़े बड़े हिंदी के शब्द ले लिए, अब उन शब्दों से आप पत्र लिख रहे हैं किसी को, है ना, तो अब आपको उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो आपको आगे वाले को समझ में आए। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्र है तो उसकी भाषा अलग होगी, अनौपचारिक पत्र है तो उसकी भाषा अलग होगी। प्रभावशाली शैली पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र लेखन के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता। अब आपको लिखना है कि बिजली घर में पत्र लिखना है ना, कि भाई हमारे जो समस्या से ये समस्या आई हुई है, हम क्या कर सकते हैं, और हमने लिख दिया प्यारे, है ना, प्यारे अध्यक्ष महोदय, है ना, उसमें प्यारे नहीं लिख सकते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, अपनी भाषा प्रभावशाली रखनी चाहिए, है ना। उसमें आप आकर्षकता उत्पन्न करने के लिए क्या कैसे कैसे शब्द डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो, उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसके एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। अब पत्र जो है हमें पूरा लिखना चाहिए। अब पूरे का मतलब क्या है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात उसमें आनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है, अब अंतर्गत बातें लिख देते हैं और जो बात हम आगे वाले को समझाना चाहते हैं वो बात नहीं लिखते हैं। लेकिन इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो बात हम समझाना चाहते हैं उसको निश्चित भी मध्यम में लिखना चाहिए, उसको अधूरी नहीं रखनी चाहिए। हमारा पर्पज क्या है पत्र लिखने का, आगे वाले को समझ में आना चाहिए। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि पत्र लिखते समय पत्र लेखन व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। अब आप किसी को पत्र लिख रहे हो, उसका एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो पत्र कहीं और जाएगा, या फिर वो डाकिया बेचारा घूमता रहेगा, पत्र उस तक पहुंचेगा ही नहीं। और पत्र कौन लिख रहा है उसका भी पता होना चाहिए। अब पत्र चलो आपने लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखा, किसी के पास पहुंच गया, अब वो बेचारा ढूंढता रहेगा कि ये पत्र मुझे किसने लिखा है ना, कौन से एंथनी ने ये पत्र लिखा है, वो ढूंढता ही रहेगा। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक और सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा आदर सूचक होनी चाहिए। जो लोग सम्माननीय हैं उनके लिए सम्माननीय लिखें, जो लोग पूजनीय हैं उनके लिए पूजनीय लिखें। अब आप मित्रों के लिए अगर लिखते हो अरे अरे क्या कर रहा है अरे, ये जो हम बोल देते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय अच्छा लिखना चाहिए। आपके मित्र के लिए भी अच्छा लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा प्रभाव अच्छा, पत्र पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हमारे जो विचार होते हैं उस तक पहुँचे और उसके अंदर संतोष उत्पन्न हो कि मेरे मित्र ने पत्र लिखा है। तो भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा मधुर होनी चाहिए, भाषा आदर सूचक होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। अंत में अपने कोई एक लाइन ऐसी लिखनी चाहिए कि आगे वाले को समझ में आ जाए। जैसे हम आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, अब हम पैसे मंगाने के लिए पिताजी को पत्र लिखा, हमने शुरू से लिखा भाई माता जी कैसी है, वो कैसी, सब कुछ लिख दिया, लेकिन लास्ट में जाते जाते पिताजी भूल जाते हैं बेटे ने पत्र क्यों लिखा था। तो नीचे थोड़ा सा पिताजी कृपया करके आप पैसे का अरेंजमेंट समय पर कर दें, है ना। तो मुझे आशा है कि आप पैसे समय पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वैसे आप डील करते नहीं है। तो फिर उससे क्या होगा कि हमारा संदेश भी स्पष्ट हो जाएगा और अंत में उनको एक बार ध्यान भी आ जाएगा। अब है अनौपचारिक पत्र।
सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में हमारे रिश्तेदार होते हैं, दिल को छूने वाले रिश्तेदार होते हैं, हमारे परिचित होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, यानी हृदय को लगने वाले सब होते हैं। संबंधी भी हृदय को लगने वाले होते हैं, मित्र भी हृदय को लगने वाले होते हैं, रिश्तेदार भी हृदय को लगने वाले होते हैं, और परिचित भी हमारे हृदय को लगने वाले होते हैं। इसलिए हमारी भाषा जो होती है आत्मीय होनी चाहिए। हमें उन आगे वाले को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये हमारे कुछ लगता है, तो हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र के भाग देखिए, एक सबसे पहले तो हमें प्रेषक का पता लिखना पड़ता है। हम जब भी पत्र लिखना शुरू करते हैं तो भेजने वाले का पता लिखना पड़ता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम या अंत में प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तिथि या दिनांक लिखना। प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उसी दिन की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। उससे आगे वाले को पता चलेगा भी नहीं, हाँ इतनी तारीख को पत्र लिखा था, इतने दिन हो गए। अब आप मान लो कोई जरूरी काम के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना, और आपने पत्र में तारीख लिखी नहीं है और पत्र आपका काफी दिनों बाद पहुंचा, फिर आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा इसने पत्र कब लिखा था। इसलिए पत्र की सही तारीख लिखने नीचे बाईं ओर। संबोधन, जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी, प्यारे मित्र, है ना। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेह, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब है उसके बाद अभिवादन। संबोधन के बाद नमस्कार या सादर चरण स्पर्श लिखते हैं। जैसे हमारे बराबर हम उम्र के लोग हैं, है ना, उनको हम क्या लिखेंगे, नमस्कार। या फिर कोई नौकरी करने वाला पैसा आदमी है उसको भी हम नमस्कार लिखेंगे। और जो हमारे पूजनीय हैं, है ना, उनके लिए, हमसे बड़े हैं, उनके लिए हम क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श। विषय वस्तु, अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाना चाहिए। पहले हम लिखेंगे पता, उसके बाद लिखेंगे दिनांक, उसके बाद में संबोधन लिखेंगे, उसके बाद में अभिवादन लिखेंगे, और उसके बाद में जो मैटर है जो हम लिखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पूरा उसमें लिखते हैं। अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यानी 1-2 लाइन पूरी हुई, उसके बाद में वापस 2 लाइन में, ताकि आगे वाले को अच्छी तरह से समझ में आए। स्वनिर्देश अभिवेदन, इसके अंतर्गत प्रसंग अनुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में आपने पत्र लिख दिया तो सबसे नीचे आप क्या लिखोगे, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, है ना, या फिर भवदीय या शुभ आकांक्षी, ये आप लिखोगे। अब अनौपचारिक पत्र के भाग हस्ताक्षर। अब सबसे पहले लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर। पत्र में अभी निवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं। कार्ड या लिफाफे पर पता लिखना। अब उसके बाद कार्ड या लिफाफा जो हम भेज रहे हैं किसी को, उसके ऊपर पता, सही पता अंकित होना चाहिए, ताकि डाकिया आपका पत्र आप जिसको पहुंचाना चाहते हैं उसको आराम से पहुंचा सके। उसके लिए आप क्या क्या लिखना पड़ता है, देखिए। पत्र, इसके अतिरिक्त पता लिखने पर भी पत्र का आवश्यक भाग है। पत्र पाने वाले का पता कार्ड या लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाता है कि सबसे पहले प्रेषित का नाम, क्या किसको भेज रहे हैं उसका नाम, उसके बाद में दूसरी पंक्ति में मकान की संख्या, गली, मोहल्ला आदि, तीसरी पंक्ति में गांव, शहर और डाकघर का नाम, और अंतिम पंक्ति में जिले और राज्य का नाम लिखना चाहिए। जैसे देखिए ये एक उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले नाम श्री राम लखन वर्मा RP वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद में गांव मौजीपुर 15 विकास नगर। उसके बाद में पोस्ट क्योटी बांदुला बिश्वा सीतापुर उत्तर प्रदेश। फिर जिले का नाम सीतापुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 26
1001। अनौपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन। अब है अनौपचारिक पत्र। हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं। आपको उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, आपको ऐसे लिखे तो अच्छे लगते हैं और आपको ऐसे ही लिखने चाहिए। आपका जो बीच वाला मैटर है वो अलग हो सकता है, लेकिन आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं अगर ऐसा लिखें तो शॉर्ट में, स्वीट में लिखें। जैसे छात्रावास में पढ़ रहे हैं, पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु पत्र। अब आप अपने पिता को मनी ऑर्डर भेजना है तो सबसे पहले आप अपने पुत्र को क्या लिखेंगे? पोखर खाली, अल्मोड़ा, दिनांक 10/4/2000, जितने में भी आप लिख रहे हैं, आप जिस तारीख को लिख रहे हैं उस तारीख लिखें। उसके बाद में आप अपने बेटे को लिख रहे हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे? प्रिय बेटा अजय। अजय, विष्णु, कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे? प्रिय बेटा अजय, या अपने बेटे का आप जो भी नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद में अभिवादन के लिए हम बेटे को क्या कहेंगे? नमस्कार तो कह नहीं सकते, इसलिए हम बेटे को क्या बोलेंगे? शुभाशीष। उसके बाद में हम मैटर लिखते हैं, कोई भी मैटर हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मनी ऑर्डर भेजने, तो यह सब कुशल पूर्वक है। आशा है तुम भी सकुशल होंगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब देखो, इसमें बढ़ाई भी की है ना, ताकि बच्चे को अच्छा लगे पढ़ के। मैंने आज ही 500 रुपये का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया है। आशा है कि पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो पुराना पत्र है। अब 500 रुपये से कुछ नहीं होता है। अब 5000 रुपये लिखा होता है तो भी यहाँ पे 5000 रुपये। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना। अब देखिए, चेतावनी भी साथ में दी है, प्यार भी साथ में दिया है। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पत्र लिखा है। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाइयों ने नमस्ते कहा है। ऐसा ही पत्र हमें अपने पुत्र को लिखना चाहिए। तुम्हारा पिता। अब उसके बाद में मित्र को आमंत्रण पत्र भेजना है। अब वो तो पिता पुत्र का पत्र हो गया। अब मित्र के लिए, फ्रेंड के लिए पत्र हम कैसे लिखते हैं? काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किए जाने पर मित्र को धन्यवाद प्रकट करने हेतु पत्र। अब आप मित्र को थैंक्स बोलना चाहते हैं तो उसके लिए पत्र, फ्रेंड को थैंक्स बोलने के लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे? हिंदी में। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रेंड का अपना नाम बताएंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। 5 विकास नगर, सीतापुर, दिनांक, मित्र राकेश जी। अब इसमें आपका एड्रेस दूसरा हो सकता है। जो आपका एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। आपका जो भी मित्र है उसका नाम लिख लीजिए। सप्रेम नमस्ते। अब आपको आदर सूचक शब्द मित्र के लिए सप्रेम लिखते हैं। आपका पत्र आज प्राप्त हुआ। वह बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने निवास स्थान पर कवि गोष्ठी कराने जा रहे हैं। मैं वहाँ अवश्य ही आऊँगा। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त और कौन कौन से कवि आ रहे हैं? अब देखिए, अब इसने बढ़ाई भी की है ना, और उसके बाद में प्रश्न भी पूछ लिया है। मयंक जी को आमंत्रित किया या नहीं? यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखे, ताकि मित्र को परायापन नहीं लगे। मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। यह सब कुछ कुशल है, मंगल है। आशा है कि आप भी स्वस्थ और सानंद होंगे। अब देखिए, इसने इतने प्रश्न भी पूछ लिए, अपनी बात भी कह दी और मित्र को जो पूछना था वो भी पूछ लिया। तो ऐसा ही हमें लिखना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट में। आपका मित्र, उसके बाद में आप अपना नाम लिख लीजिएगा। अब किसी को एडवाइस देनी है, आप किसी को सलाह देनी है, तो सलाह देने के लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे? अभी अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। छोटों का तो यही काम, बड़ों का तो यही काम होता है, छोटों को सदुपयोग की सलाह देना। अब वो सलाह देने के लिए प्रॉपरली हिंदी में लिखा, गालियाँ तो आप बकलोगे अपनी बहन को, है ना, सामने हो तो। लेकिन आपको जिस समय हिंदी में पत्र लिखने को कह दिया जाए ना, तो आप सोचने बैठ जाओगे कि अब मेरी बहन को कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। अब आपको वो भी लिखना आना चाहिए। सबसे पहले आप अपना पता लिखिए। उसके बाद में आपकी बहन छोटी है, इसलिए आपको अपनी बहन को शुभाशीष लिखना है। फिर उसके बाद में मैटर लिखना है, आपका जो भी मैटर है। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी, सब्जेक्ट लिखते हैं ना। छात्रावास में तुम्हारी
तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। अब देखिए, इसने डायरेक्ट नहीं लिखा है कि तुम समय का उपयोग नहीं करती हो, ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो। देखो, पहले तो अपनी बहन की बड़ाई की है इसने, है ना, बहन को दिलासा दिलाया है। छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संभालने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिससे पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन या व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेल कूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी और अपनी दिनचर्या का उचित पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश। अब इस पत्र में उसने अपनी बहन को जो बात कहनी है वो भी कह दी और उसके साथ में सलाह भी दी और उसके साथ में उससे अपने बहन की बड़ाई भी की और ऐसी इस तरह से लिखा कि उसकी बहन आकर्षित हो जाए और उसके बहन की जो संवेदनाएं हैं वो जागृत हो जाए और उसकी बहन पढ़ाई में लग जाए। तो इस प्रकार अपनी बहन, छोटी बहन को आप पत्र लिख सकते हैं। अब मित्र को बधाई के लिए, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा अपना जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से कम शब्दों में उसको समझाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसा आपने अपनी बहन को लिखा था, जैसा उसमें पिता ने पुत्री के लिए लिखा था, वैसा का वैसा आपको मित्र के लिए, आपको जो बात कहनी है सरल शब्दों में, साफ शब्दों में, अच्छे स्पष्ट शब्दों में, आगे वाले को समझ में आ सके ऐसे शब्दों में और अपनी पूरी बात कह सके ऐसे शब्दों में आपको समझाना चाहिए। अब है निमंत्रण पत्र। अब आपको किसी को शादी है या कुछ भी है उसमें बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। अपने पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए अपने संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखना है। अपना पुत्र, आपके पुत्र की शादी है और आपको किसी को बुलाना है तो निमंत्रण पत्र कैसे लिखेंगे। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं, गजानंद का नाम लेते हैं। तो विवाह में गजानंद का नाम सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि गणों में ईश गणेश कोई भी काम को पूरा करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। उससे आपके विवाह के कार्य पूरे होंगे। उसके बाद भेज रहा हूँ स्नेह मिलन प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस हे के राजहंस तुम भूल न जाना अन्य को। यहाँ आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी पंक्ति लिखिए कि आगे वाला आने के लिए मजबूर हो जाए, उसको दिल को छू जाए आपका पत्र और वो आने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी 2 पंक्ति आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप जिस किसी को पत्र लिख रहे हैं, श्रीमान या श्रीमती, उसका नाम लिखे या उसको आप जिस नाम जैसे संबोधित करते हैं वैसे आप संबोधित कीजिए। उसके बाद आप अपना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपना मैटर बताइए। परमपिता परमेश्वर की कृपा से मेरे ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीवी गिरीश का विवाह पिथौरागढ़ निवासी श्री बंशीधर तिवारी की सौभाग्यक्षिणी पुत्री प्रभा के साथ दिनांक 8 तारीख को होना निश्चित हुआ है। आप सब परिवार पधार कर वर वधु को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। अब इसमें आपके पुत्र का नाम दूसरा हो सकता है, उसके ससुराल वालों का नाम दूसरा हो सकता है, उसकी पत्नी का नाम दूसरा हो सकता है, विवाह की तारीख दूसरी हो सकती है, लेकिन आप ऐसा लिखेंगे तो 2-3 लाइनों में आप सब कुछ उसको बता पाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं दर्शनाभिलाषी। यहाँ हम कभी भी नहीं लिखते हैं तुम्हारा। क्यों? क्योंकि शादी में उनके आने वाले के दर्शन हम करेंगे और ऐसा शब्द का आप उपयोग कीजिए ताकि आने वाला हर्षित होके आए, इसलिए हम लिखते हैं दर्शनाभिलाषी। फिर अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने पूरा समस्त परिवार लिखते हैं। ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार हमें बुला रहा है।
अब किसी की कुशल क्षेम पूछनी है तो अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखना है, तो उसमें भी आप ऐसे ही कीजिएगा। ऊपर अपने एड्रेस लिखिएगा, उसके बाद हमारे पिताजी है तो सादर चरण स्पष्ट लिखिएगा। उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखिएगा और उसके बाद में आप अपना नाम लिखिएगा। अब मित्र को शौक का पत्र लिखना है, ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, ये पत्र लिखना आना चाहिए। अब हम शौक पत्र लिखते समय अपनी संवेदनाओं को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाते हैं और हम कुछ ऐसे शब्द लिख लेते हैं जिससे आगे वाले को चोट पहुंचे और हम विचार करते हैं कि हम शौक प्रकट करने के लिए कैसे पत्र लिखें, है ना। ये समझ में नहीं आता है। ये पत्र लिखने के लिए व्यक्ति को 2 लाइन लिखने के लिए व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सुख में तो हम लोग है ना कैसे भी कोई भी लिखें तो आगे वाले को अच्छा ही लगता है, लेकिन दुख प्रकट करने के लिए हमें शब्दों का चयन सही ढंग से करना चाहिए। इसलिए जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसा लिखें तो अच्छा रहेगा। आप इसमें अपने देखिए, सबसे पहले आप अपना पता लिखिए, उसके बाद में अपने मित्र का नाम लिखिए, प्रिय बिष्ट जी, और भी नाम हो सकते हैं। आपकी पुत्र वधू की असामयिक मृत्यु की सूचना पाकर अपार दुख हुआ, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, आप धैर्य धारण करें। मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिवार को शोक वहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब आप इसमें ये नहीं लिख सकते आपके पुत्र क्या दूसरी शादी कर देंगे, है ना। तो आप इसमें क्या करना कि सोच विचार कर आप लिखें ताकि आगे वाले को भी ऐसा लगे कि दुख में वो आप हमारे साथ हो। फिर आपको बहुवचन लिख के अपना नाम लिखना है। अब आते हैं औपचारिक पत्र, यानी किसी को औपचारिकता लिखते हैं ना पत्र, वही है औपचारिक पत्र। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, पदाधिकारी, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन कार्यालय में लिखे जाते हैं। आप ध्यान रखना, जो भी पत्र किसी भी कार्यालय वाले को, किसी ग्राहक को, किसी पुस्तक विक्रेता को लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, जिससे हमारे कोई रिश्ता नहीं होता है ना, जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, औपचारिक पत्र का एक सिस्टम होता है जो शुरू से चला आ रहा है, जो आगे भी चलता रहेगा। वो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन औपचारिक पत्र जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। उसमें आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन आपको भाषा वैसी ही रखनी पड़ेगी। औपचारिक पत्र के भाग देखिए, पत्र भेजने वाले का पता। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम या अंत में पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है। तिथि, दिनांक, प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। पत्र प्राप्त करने वाले का पता, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, पद आदि का वर्णन होता है। विषय, जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिखा जाता है। संबोधन, सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबंधों के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि आप लिख रहे हो प्रधानाचार्य को, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमान, है ना, प्रधानाचार्य जी। अब आप क्या करोगे, प्रधानाचार्य जी की पूरी किस विद्यालय के हैं, कौन से गांव, जिले के हैं, वो सब लिखते हो। उसके बाद में डेट लिखते हो। उसके बाद में पत्र प्राप्त करने वाला पता, फिर विषय। अब इसमें संबोधन, सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधक के रूप में लिखा जाता है। अब इसके स्टेप दूसरे हैं, हम आपको उदाहरण सहित बताएंगे। विषय वस्तु, संबोधन के पश्चात पत्र की मूल विषय वस्तु को लिखा जाता है। विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के साथ समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर प्राप्तकर्ता अभिवादन किया जाता है। स्वनिर्देश अभिवादन पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। औपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन और तथा अभिनिवेदन। शिकायती पत्र कौन सा होता है, उदाहरण के लिए
किसी विशेष कार्य, समस्या अथवा घटना की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। कि कोई भी शिकायत करनी है किसी भी घटना की, कोई काम की, कोई भी समय कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं तो वो शिकायती पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस संबंध में शिकायत की जाती है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो साफ एकदम क्लियर लिखी होनी चाहिए ताकि आगे वाले को समझ में आ जाए। शिकायत हमेशा विनम्रता के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, है ना। आगे वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह धमकी दे रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि ये हमसे अपील कर रहे हैं। अपने मूल्य के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्टमास्टर को शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है ना। अब इसमें आपको शिकायत करनी है कि पोस्टमास्टर टाइम पे आता है नहीं आता है, तो आप कैसे लिखेंगे। सेवा में पोस्टमास्टर उप डाकघर पोकर खाली अल्मोड़ा। अब इसमें सेवा में लिखना जरूरी है। कोई भी पत्र आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो, औपचारिक पत्र लिखते हो तो सेवा में लिखना जरूरी है। और उसके बाद में जो भी पद पर जो व्यक्ति है वहाँ का हेड है ना, हेड ऑफ ऑफिस, जो भी हेड ऑफ ऑफिस होता है उसकी पोस्ट लिखनी पड़ती है। उसके बाद में वो किस ऑफिस का पोस्टमैन है या मतलब पोस्ट मास्टर है वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में किस जगह का है वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको महोदय लिखना है। उसके बाद में आप अपनी जो समस्या है उसको लिख सकते हैं कि मैं आपका ध्यान मोहल्ला दुग्धा धारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं बढ़ती है, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। उसके बाद में आप अपना नाम, पता और एड्रेस सब लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आपको पत्र ऐसे ही शिकायती पत्र ऐसे ही लिखना चाहिए, अंतर्गत बातें नहीं लिखनी चाहिए। माल प्राप्त न होने पर रेल विभाग के प्रबंधक को शिकायत करते हुए पत्र लिखना। इसमें भी आपको पहले सेवा में लिखना है, उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस का नाम लिखना है, मतलब जो भी उसमें प्रमुख होता है उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसकी पोस्ट का नाम लिखते हैं, उसका खुद का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं। जो पोस्ट पर प्रमुख होता है उसके नाम लिखते हैं। तो यहाँ जो रेल विभाग है उसमें कौन होता है, मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली रेल मंडल दिल्ली। अब इसमें आप जिस जगह के हैं उसका नाम, उस जगह पे भेज रहे हैं उसका नाम लिख दिए। उसके बाद आपको विषय लिखना पड़ता है ताकि पत्र पढ़ने वाले को विषय देखते ही पता चल जाए। और वो अलग अलग वो क्या करते हैं, जब पत्र आते हैं ना तो उनको अलग अलग श्रेणियों में रख के फिर समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए आप उसको विषय बीच में लिखे। माल की प्राप्ति न होने के संबंध में महोदय, अब यहाँ पे महोदय, और अगर स्त्री है तो महोदया लिखे। अब यहाँ पे आप अपना समस्या है उसको लिखे। हमने दिनांक 15 मई 2000 को दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल घर से 4 बंडल सूती कपड़ा में बजाज एंड कंपनी कानपुर को भेजने के लिए पैसेंजर रेलगाड़ी से बुक करवाया था, जिसका ये नंबर है। यह माल अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। आपसे अनुरोध है कृपया जांच पड़ताल कर 1 हफ्ते के अंदर हमें यह बताएं कि इस माल का क्या हुआ। यदि माल गलती से कहीं पहुंच गया हो तो माल को शीघ्र अतिशीघ्र उक्त गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उसके बाद में आप अपना नाम, पता, हस्ताक्षर और एड्रेस सभी लिखें और धन्यवाद लिखना न भूलें। माल की खरीदारी पर अधिक वसूली होने पर कंपनी के प्रबंधक को शिकायती पत्र। अब इसमें भी आप सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद हेड ऑफ कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद जगह का जहाँ भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर आपका जो भी शिकायत है उससे वो शिकायत शॉर्ट में 1 लाइन में लिखेंगे। और उसके बाद में आप अपनी जो समस्या है, कितनी तारीख को आपकी समस्या हुई, क्या समस्या हुई वो लिखें। और उसके बाद में आप अपना धन्यवाद जरूर लिखें और भवदीय लिख के अपने हस्ताक्षर कीजिए और अपना पूरा एड्रेस लिख के डेट लिख दीजिएगा। अब व्यावसायिक पत्र, अपने व्यापार करते हैं ना उसका जो पत्र होता है। आजकल व्यापार तथा व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि होने के कारण
व्यावसायिक पत्रों में भी वृद्धि होती जा रही है। जो व्यावसायिक संस्थाओं या व्यापारिक संस्थाओं या ग्राहक के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। व्यावसायिक पत्र लेखन भी एक कला है, समझे। अब इसका भी आपको ध्यान से लिखना पड़ता है। इसकी विशिष्ट शैली होती है। इन पत्रों में शिष्टता, सहजता, सहृदयता के दर्शन होते हैं। व्यापारिक पत्रों में सामान मंगवाने, उनकी जानकारी, शिकायतें तथा शिकायतों के निवारण जैसे विषय होते हैं। व्यावसायिक पत्रों के देखिए कुछ उदाहरण देखिए आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु पत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे। यहाँ पे भी आप हेड ऑफ ऑफिस का नाम लिखेंगे, जैसे सर्वश्री व्यवस्थापक जी, है ना। और उसके बाद में नागरी प्रचारणी मतलब जो भी उनका एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक लाइन में विषय लिखेंगे पुस्तकें मंगवाने हेतु। उसके बाद में आप संबोधन के लिए महोदय या महोदय लिखेंगे। उसके बाद में आपकी जो समस्या है उसको कम से कम शब्दों में, अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखें। निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया उन्हें शीघ्र ही डीपी डाक द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेजें, वीपी आते ही छुड़ा ली जाएगी। उसके बाद में पुस्तक का नाम, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी व्याकरण, हिंदी जो भी पुस्तक से संबंधित जानकारी है वह लिखे। उसके बाद धन्यवाद लिखे। उसके बाद भवदीय लिखे, अपना नाम, पता और डेट लिखें। आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु पत्र। इसमें भी आपको सबसे पहले सेवा में लिखना है। उसके बाद हेड ऑफ प्रमुख का नाम लिखना है और उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। और आपका जो विषय है पुस्तक मंगवाने बाबत या कोई भी विषय जो होता है वो लिखिएगा। उसके बाद महोदय लिख के आप अपनी समस्या, अपना जो पत्र मंगवाना चाहते हैं उस चीज़ का पूरा विवरण आप लिखिए। उसके बाद धन्यवाद लिख के भवदीय लिखिएगा और अपना नाम, एड्रेस और डेट लिखिएगा। सामान का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक की ओर से डीलर को दिया गया पत्र। अब इसमें भी सेवा में लिखिएगा। उसके बाद अपना एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद में विषय लिखिएगा और उसके बाद में विषय का संबंधित पूरी जानकारी लिखिएगा कि आपको सामान का ऑर्डर जो है कितने नंबर का सामान है। जैसे आपको बताते हैं गत कई महीनों से हमें आपका कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, इसका कोई कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे नियमित ग्राहक हैं, प्रति माह हम आपसे हजारों रुपए के माल का ऑर्डर प्राप्त करते हैं। हमने कभी आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया। हो सकता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो जिससे आप अप्रसन्न हो। आप हमें अपनी शिकायत बताइए, हम उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। परंतु आपसे पुनः आग्रह है कि आप इस तरह माल का ऑर्डर देना बंद न करें। आशा है हमें पूर्व की तरह पुनः आपसे सहयोग प्राप्त होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि हो हमारा परम ध्येय। आपके सहयोग की अपेक्षा में फिर अपना धन्यवाद लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, हस्ताक्षर कीजिएगा और अपना एड्रेस लिख लीजिएगा अपने पद के साथ में और उसके बाद में डेट लिख दीजिएगा। अब है संपादकीय पत्र। संपादक पत्र क्या होता है कि समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हमारे ज्ञानवर्धक, बोधकीय दृष्टि और मनोरंजन के साधन है। इनसे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक सूचनाएं, विज्ञापन और सुझाव भी प्रकाशित होते रहते हैं। जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, है ना, हम कोई भी देते हैं सूचना, विज्ञापन, सुझाव, वो होते हैं संपादकीय पत्र। हमें लेख, कविता और कहानी आदि प्रकाशित कराने, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को प्रकाशित कराने, जन जन तक पहुंचाने के लिए संपादक से संपर्क करना पड़ता है। यानी न्यूज़पेपर और पेपर्स जो भी है और बुक्स है, उनमें यदि हम अपने लेख, कविता या कहानी प्रकाशित करना चाहते हैं तो हम उस न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र कैसे लिखें, तो उनको इसके लिए हमें उन्हें पत्र लिखना पड़ता है। इसे संपादकीय पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। यह पत्र संपादक को संबोधित करते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित करके लिखी जाती है। अब संपादकीय पत्र के उदाहरण देखिए। देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है।
अब आपको एक आर्टिकल डालना है कन्या भ्रूण हत्या का, कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता के लिए। तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद में संपादक महोदय। अब वो जिस भी समाचार पत्र या जिस भी पत्रिका का है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में हम जिस विषय पर अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो विषय लिखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में। अब उसको हम ये पत्र कैसे, उसके बाद में महोदय लिखेंगे संबोधन के लिए। फिर आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब जो भी हम अपना मैटर होता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद धन्यवाद लिख के अपना नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए और डेट लिखिए। पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत हेतु प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना। अब काफी बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन आ जाते हैं जिसको वो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। तो उसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले अपना सेवा में लिखना है। उसके बाद में संपादक का नाम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होता है उसका नाम लिखना है, संपादक महोदय। उसके बाद संपादक को लिखना है तो संपादक महोदय। और उसके बाद में जिस पत्र पत्रिका नाम है, दैनिक भास्कर पत्रिका, नवभारत टाइम, इंडिया टुडे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जगह का नाम और उसके बाद में अपना विषय जो होता है वह स्पष्ट जरूर लिखें, एक लाइन में लिखें, ताकि समाचार पत्रिकाओं में छिपने वाले भ्रामक विज्ञापन हेतु। उसके बाद में महोदय जरूर लिखें, महोदया है तो महोदया लिखें, नहीं तो महोदय लिखें। फिर आप अपना जो भी शिकायत है वह शिकायत साफ और स्पष्ट तरीके से लिखें। उसके बाद धन्यवाद लिखें, महोदया लिखें और अपना नाम, अपना एड्रेस और डेट लिखें। अब है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन किसी फॉर्म अधिकारी, किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के अधिकारी को लिखते हैं। स्कूल अथवा कॉलेज के प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र भी आवेदन पत्र कहलाते हैं। जो भी एप्लीकेशन है वही आवेदन पत्र है। चूंकि आवेदन पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं अतः उन्हें आधिकारिक पत्र भी कहा जाता है। आवेदन पत्र को आधिकारिक पत्र भी कहते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अन्य पत्रों से भिन्न होता है। आवेदन पत्र के उदाहरण देखिए। राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में हिंदी आशुलिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेवा में लिखेंगे, फिर निर्देशक लिखेंगे, फिर उसके बाद में जिस राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है नौकरी पाने के संबंध में विषय लिखेंगे। उसके बाद में संबोधन में महोदय लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि आपके 15 जनवरी 2000 तारीख के दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन में के अनुसार मैं हिंदी आशुलिपि के पद के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूँ। मेरी योग्यता तथा अनुभव इस प्रकार है। फिर इसको आपको अपना पूरा बायोडाटा लिखना है कि आपके 10th में कौन से के कितने नंबर आए हैं, कौन से साल में आपने पास किया और कौन से बोर्ड से प्राप्त किए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपने कौन से बोर्ड से कौन से श्रेणी में पास किया, कौन से साल लिखा है। आपकी जितनी भी एजुकेशनल जो भी एबिलिटी है वो आपको पूरा लिखना है। आपने कौन सी चीज़ गेन की है, आपका कौन सा डिवीजन था, कौन सा साल था और आपने कौन से बोर्ड से किया, वो सब लिखना है। उसके बाद में आपकी जो व्यवहारिक योग्यताएं होती है वो लिखनी होती है। जैसे आप टाइपराइटर के लिए कर रहे हो तो हिंदी आशुलिपि गति 120 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकन गति 40 शब्द प्रति मिनट। अनुभव भी लिखना है आपको, अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी लिखे। मैंने विगत 18 महीनों तक उप निदेशक पशुपालक विभाग नैनीताल के कार्यालय में हिंदी आशुलिपि के पद पर कार्य किया है। आपने जो भी जहाँ भी काम किया है वो अपनी अपना अनुभव जरूर लिखें। यदि उक्त पद पर सेवा करने का सुअवसर मिला तो मैं आश्वासन देता हूँ कि अपने कार्य व्यवहार में सदैव आपको संतुष्ट रखूंगा। प्रार्थना पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि इस आवेदन पत्र के साथ जरूर संलग्न करें, यानी फोटोकॉपी जरूर लगाएं इसके साथ में। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में आपकी जो भी एबिलिटी है वो एबिलिटी लिखिए। आपकी शैक्षणिक एजुकेशनल
योग्यताएं है वो लिखिए, शैक्षणिक योग्यताएं लिखिए, उसके बाद में आपका अनुभव लिखिए और उसके बाद में आप भवदीय लिखिए और अपना नाम, एड्रेस और डेट लिखिए और उसके साथ फोटोकॉपी जरूर लगाइएगा। आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत है, किसी जरूरी काम पर जाने के कारण उपार्जित अवकाश के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशक को पत्र लिखिए। अब छुट्टी के लिए पत्र लिखना है आपको, तो सेवा में आपका हेड ऑफ प्रमुख जो भी होगा वो लिखना है, निर्देशक महोदय। उसके बाद में आपकी जो संस्था है उसका नाम लिखिए, उसके बाद में विषय लिखिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखिए और लास्ट में आपको धन्यवाद लिख के आपका विश्वास पत्र लिखना जरूरी है, क्योंकि आप छुट्टी प्राप्त करना चाहते हो। छुट्टी प्राप्त करने के लिए पहले आपको विश्वास पत्र बनना पड़ेगा, इसलिए आपका विश्वास पत्र जरूर लिखिएगा। अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, आप किस पद पे है वो भी लिख सकते हैं और उसके बाद में डेट लिखनी है आपको। अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखना। उसमें सबसे पहले इसमें भी आपको सेवा में पत्र जो भी लिखते हैं, आप औपचारिक पत्र जो भी लिखते हैं उसमें सेवा में लिखना पड़ता है, हेड ऑफ प्रमुख का नाम लिखना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, है ना, जिला परिषद अब जहाँ पे है बहराइच। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु, फिर आप उसका विवरण लिखना और उसके बाद धन्यवाद लिख के, भवदीय लिख के, अपना नाम लिख के तारीख लगा दें। आशा करते हैं कि आपको पत्र लेखन समझ में आया होगा। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हमने जितना हमको ज्ञान था हमने बताया। यदि आप किसी को ऐसे ही पत्र लिखेंगे तो वह पत्र हिंदी में अच्छी तरह से सुनिश्चित पत्र होगा और आप ऐसा ही पत्र लिखिएगा, आगे वाला जरूर इम्प्रेस होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया या ना आया तो जरूरी कमेंट कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.